लड़का एक दिन जागा तो उसे एक्सरे जैसी नजर मिल गई। अब वह हर चीज की असली कीमत देख सकता था। एक दिन उसकी माँ उसे घर वापस ले गई। जैसे ही वे घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उसके दोनों भाइयों ने जो प्राचीन वस्तुएं करोड़ों में खरीदी थी वे सब नकली थी। दोनों भाई गर्व से सबको दिखा रहे थे, लेकिन लड़के ने बिना झिझक उन वस्तुओं को जमीन पर पटक दिया। उसने कहा कि ये सब नकली है। उसने यहाँ तक बता दिया कि वे किस समय में बनाई गई थी, मगर दोनों भाई जिद करने लगे कि वे असली है। इससे दादाजी गुस्से में पैर पटकने लगे। उन्होंने लड़के की बात का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे नकली चीजें $20 की भी नहीं है। फिर लड़के ने अपनी एक्सरे नजर चलाई। उसने पाया कि घर का कुत्ते का कटोरा असल में अनमोल है। वह कटोरा तुरंत दादाजी के पास ले आया। उसने कहा कि यह कटोरा $5 मिलियन का है। भाई उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसे गांव का बेवकूफ लड़का कहा। यहाँ तक कि दादाजी भी कटोरे की कीमत नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलवाया। विशेषज्ञ ने जांच की और बताया कि यह 300 साल पुरानी प्राचीन वस्तु है। उसने कहा कि इसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन है। फिर विशेषज्ञ ने इसे खरीदने के लिए $7 मिलियन की पेशकश कर दी। यह सुनकर सब दंग रह गए। दादाजी फिर 3 लिफाफे लेकर आए। उन्होंने कहा कि हर किसी को $3 लाख शुरुआती पूंजी के रूप में मिलेंगे। जो भी प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में सबसे ज्यादा कमाएगा वही परिवार का वारिस बनेगा। लड़का प्राचीन वस्तुओं के बाजार गया। अपनी शक्ति से वह हर वस्तु की असली कीमत देख सकता था। चारों ओर देखने के बाद उसे सबसे कीमती वस्तु दिखी जिसकी कीमत $1 मिलियन। तभी उसने एक दुकानदार के पास एक स्याही पत्थर देखा जो अनमोल था। लड़के ने तुरंत उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दोनों भाई आ पहुंचे। उन्होंने स्याही पत्थर उससे छीन लिया, मगर वे नहीं जानते थे कि असली खजाना तो उसके साथ की स्याही डंडी थी। जब दुकानदार ने बताया कि पूरा सेट $9 लाख का है तो भाइयों ने स्याही डंडी खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ स्याही पत्थर को $6 लाख में खरीद लिया। उनके जाते ही लड़के ने पुष्टि की कि स्याही डंडी की कीमत $5 मिलियन है। उसने उसे केवल $3 में खरीद लिया। फिर सब दादाजी के पास लौटे। भाइयों ने स्याही पत्थर का मूल्यांकन करवाया। दादाजी ने कहा कि यह 100 साल पुरानी दुर्लभ वस्तु है और कम से कम $3 मिलियन की है। भाई गर्व से लड़के को दिखाने लगे। वे हंसने लगे कि उसने बेकार सी स्याही डंडी खरीद। लड़के ने दादाजी से कहा कि यह स्याही डंडी मिंग राजवंश की शाही वस्तु है जो 1000 साल पुरानी है। इसकी कीमत बाजार में कम से कम $5 मिलियन है। उसने कहा कि इसकी एक बूंद पूरी झील को काला कर सकती है। भाई बोले कि वह बस झूठ गढ़ रहा है। उन्होंने गुस्से में स्याही डंडी को झील में फेंक दिया। अगले ही पल पार्क की कृत्रिम झील स्याही के विशाल तालाब में बदल गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सैम ने मुर्गे की हड्डियों को उसके मांस से सिर्फ एक चाकू से अलग कर दिया, लेकिन चिकन चमत्कारिक रूप से जीवित रहा। इससे हर कोई हैरान था। यह पता चला कि सैम एक राष्ट्रीय शेफ प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। चैंपियन $60 मिलियन जीतेगा। प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हुई। पहले दौर में शेफ के चाकू कौशल का परीक्षण किया। उत्कृष्ट चाकू कौशल वाले लोग जीतेंगे। एक सेलिब्रिटी शेफ ने प्रतियोगिता के लिए 2 सबसे अधिक घिसे पिटे चाकुओं को चुना। उन्होंने एक बर्फ के ब्लॉक पर नक्काशी शुरू की। केवल 10 सेकंड में उन्होंने कला का एक उत्कृष्ट कार्य पूरा किया। दर्शक मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक अन्य शेफ ने इसे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। उसने चुपचाप टोफू के एक टुकड़े को पतली स्ट्रिप्स में काट दिया। उनकी हरकतों ने उन्हें एक नौसिखिया जैसा बना दिया। दर्शकों ने उनसे एक के बाद एक मंच छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन शेफ ने कटे हुए टोफू को पानी में डाल दिया। टोफू का पतलापन आसानी से सुई की आंख से होकर गुजरता है। दर्शकों ने उनके बारे में अपनी राय बदल दी और उन्हें लगा कि वह जीतने वाला है, क्योंकि प्रतियोगिता में केवल 5 मिनट शेष थे। लेकिन मंच पर अंतिम प्रतियोगी अभी भी अपने चाकू को तेज करने पर केंद्रित था। सभी ने उन्हें प्रतियोगिता छोड़ने की सलाह दी। अचानक भीड़ में से एक मुर्गी उड़ गई। सैम ने तुरंत उसे काटने के लिए अपना चाकू घुमाया। चिकन प्रतिक्रिया करने से 10 सेकंड पहले स्वस्थ था। सीन पर न सिर्फ दर्शक बल्कि जज भी दंग रह गए। प्रतियोगिता का पहला राउंड सैम ने जीता, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने सोचा कि वह केवल चाकू कौशल जानता है। जब खाना पकाने की बात आई तो उसके पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। इसलिए खाना पकाने की प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। आयोजकों ने उन दोनों के लिए समान समुद्री भोजन सामग्री तैयार की। खाना पकाने के दौरान प्रतिद्वंद्वी ने लौ को बढ़ाने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपना काम पूरा करने के लिए समय कम करने की कोशिश की, लेकिन सैम बहुत शांत था। उन्होंने सभी एक्सपायर्ड सामग्री को पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। दुर्भाग्य से बर्तन फट गया। किसी को उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं थी। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि चैंपियन कौन था। जल्द ही विरोधी का काम पूरा हो गया। उसने ढक्कन खोला और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। सभी ने सोचा कि वह जीतना निश्चित है। प्रतियोगिता में 1 मिनट से भी कम समय बचा था, इसलिए सैम ने मछली की सभी हड्डियों को हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। फिर उसने मछली को भूनने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन पूरा होने के बाद यह सिर्फ एक साधारण ग्रिल्ड मछली थी। जज अपने प्रतिद्वंद्वी को चैंपियन के रूप में घोषित करने वाले थे। इस समय सैम ने मछली का पेट काट दिया। उसमें से एक सुनहरा अजगर उड़ गया। इसे इतिहास की उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। सैम वास्तव में योग्य चैंपियन था।